See, we are not here against the university. It is our university after all, but we just need a transparent investigation into what has happened. And the first plan of action, like the first request and sincerest request that we have to make to the university is that the two wardens who, gave direct, very derogatory comments on the neighboring country that from which our various students have been studying in the university. We just want a public apology from them, and that's it. We need a transparent investigation and we need justice to be served. कुछ बातचीत की है यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर है, वीसी है, उनके? नो मैम, आप लोग तो देख रहे हैं उस वक्त जो आए थे, जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था, तो कैसे जो भी सिचुएशन था, देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस आफ्टर दैट. पीपल वर लेफ्ट इन द स्टेशंस एंड वापस बुला दिया गया है. वी हैव बीन गिवन फ्रॉम एन नोटिस आया है कि कोई टर्मिनेट हुआ है, बट वी नॉट हैव द नेम्स येट. एंड जितने बुरी तरीके से उन लोगों को बोला गया था नेपाल के अगेंस्ट में, वो दो वार्डन्स मंजूषा पांडे और जयंती नाथ, यस, उन दोनों का बस एक पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए. उन लड़कियों को स्पेशली सॉरी बोल के कि व्हाट दे डिड वाज नॉट गुड. आप हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरह का बर्ताव किया जा रहा था? वीडियोस आ रहे हैं, मारा पीटा जा रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी, कि ये सब हो रहा था? और मैं QC बॉन से हूँ, मेरे बगल में ही है QC 4. वहाँ पे कल जब नोटिस आया था वैकेट करने के लिए, फर्स्ट में बोला गया था सारे स्टूडेंट्स को वैकेट करना है. उसके बाद बोला गया कि नेपाली स्टूडेंट्स को सिर्फ वैकेट करना है. उसके टाइम पे लड़कियों को धक्का बुक्की मार रहे थे वार्डन्स, और जो लड़कियां वीडियोस अपने फोन से वीडियोस कर रहे थे, उनकी फोन छीना जाने का कोशिश कर रहा था. एंड तभी स्टूडेंट्स ट्राई टू हिट द वार्डन्स बैक, एंड तभी बहुत झगड़ा ये पे हुआ है. पुलिस आया है डिपोर्ट करने के लिए, गेट बंद करके रखा है. एंड अगर कोई जाने का कोशिश कर रहा है, वहां पे थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर तुम भी भागने की कोशिश कर, फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, देन यू विल बी डिपोर्टेड लाइक द नेपाली स्टूडेंट्स. अभी एक और बात सामने आ रही है कि हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं उन्हें एक अंडरटेकिंग दिया जा रहा है कि आप अंडरटेकिंग लिखो, और अंडरटेकिंग लिखने के बाद ही आप हॉस्टल में रह सकते हैं. ऐसा हो रहा है कुछ? जो भी आ रही है बातचीत, ये सच है? एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, बट ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि उनको बाद में भी ऐसे फोर्सफुली मारा जा रहा है कि हाँ तुम आओ, ये करो. वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो. आप ऐसे उनको आइसोलेट करके कहीं रख सकते थे, बट ऐसे फेंकने का स्टेशन में लिया, कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट फेंकने का, ये तो तरीका नहीं बनता ना. ऐसे आप ऐसे कहीं पे आइसोलेट कर सकते थे, रखते थे, बट ये स्टेप तो बहुत ही गलत है. आपण देखुंट विश्वविद्यालय जो अन्य छात्र छात्री मैंने रही से विरोध कर विश्वविद्यालय जो भाया कार्यपंथा नि चेष्टा करेंगे आप प्रतिक्रिया नेबाकू. अभी एक अंडरटेकिंग लिखा जा रहा है, वो बात सामने आ रही है. क्या वास्तविक में वो अंडरटेकिंग लिखा जा रहा है? जो नेपाली स्टूडेंट्स आए हैं, वापस लाया गया है, जिन लोगों को कीट यूनिवर्सिटी वापस लाया है, उन लोगों की तरफ से एक अंडरटेकिंग दिया जा रहा है? हाँ, उनको एक अंडरटेकिंग दिया जा रहा है, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि प्लीज मुझे हॉस्टल में आप वापस रहने दे दीजिए, हम हॉस्टल के रूल्स को फॉलो करेंगे और हम वापस से रूल्स को कभी नहीं तोड़ेंगे. माई क्वेश्चन इज, व्हेन हैव वी ब्रोकन द रूल्स? क्या प्रोटेस्ट करना रूल्स ब्रेक करना होता है? एंड अगर ब्रेक करना होता भी है तो डू यू इवन लिसन टू आवर डिमांड्स? यू डू नॉट. तो आप डिमांड क्या करने वाले हो? Our demand right here, right now is we want a public apology from Manjusha Pandey and Jayanti Nath for the derogatory comments that they have made towards the Nepali citizens and the country's GDP and budget and the students here. एक बात मुझे बताइए, इस तरह की जो व्यवहार किया जा रहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ नेपाली स्टूडेंट्स के साथ हुआ जा रहा था, या फिर बाकी कंट्रीज से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के साथ भी इस तरह के व्यवहार हमेशा किया जाता है? जनरली यूनिवर्सिटी ना ही हमारे अगेंस्ट होता है, ना हम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट होते हैं, बट व्हेनेवर इट कम्स टू इमेज, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए और हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहें या फिर ट्रांसपेरेंट होना चाहें, इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो यूनिवर्सिटी नेवर सपोर्ट्स अस. दे ट्राई टू हाइड द फैक्ट, और कल वही हुआ. दे वर ट्राइंग टू हाइड इट सो बैड दैट इट एक्सप्लोडेड. क्या फैक्ट यूनिवर्सिटी छुपाने की कोशिश कर रही है? यूनिवर्सिटी ये फैक्ट छुपाने की कोशिश कर रही है कि पहली बात, देयर वाज टैंपरिंग ऑफ एविडेंस. आई डोंट नो, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि एविडेंस टैंपर हुआ है या नहीं, बट इट हैज बीन नोन कि व्हेन द गर्ल डाइड, वार्डन्स ने उस टाइम डायरेक्टली पुलिस को कॉल नहीं किया था. एंड यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट में ये निकाला है कि पुलिस को कॉल किया गया था. अगर यूनिवर्सिटी इस चीज पे ट्रांसपेरेंट रहेगी तो बैड रेपुटेशन की बजाय उनको गुड रेपुटेशन मिलेगी कि दे हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट द पीपल जिन्होंने क्राइम किया है. आप बोल रहे हैं कि वार्डन ने डायरेक्टली पुलिस को कॉल नहीं किया था, तो वार्डन ने किससे बातचीत की थी? किससे कॉल किया था वार्डन ने? आई डोंट थिंक Warden took their own action. First of all, the phone and laptops were seized. जो भी उस हॉस्टल के लोग हैं QC 4 के, all of them said that the phones and laptops of the girl had evidences. Okay. उसे किसने सीज किया है?
We don't know. We were not given her phone and laptop, obviously by the warden and the KIT authority, the hostel authority. And warden, instead of calling the police, they must have called someone from the hostel authorities that this has happened. And they did not call the police first. So the crime scene was polluted and the evidence was tampered. तो ऐसा नहीं होना चाहिए.